हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, ट्रिपलेट एक ऐसा, जैसा आपने थंबनेल पे देखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी कैलकुलेशन को भी फास्ट करेगा और आपका एग्जाम में 1 या 2 नंबर पक्का कंफर्म कर देगा, जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा टॉपिक इसी ट्रिपलेट वाले कंसेप्ट पे बेस है। तो देखते हैं ट्रिपलेट होती क्या है, कैसे निकालते हैं और आपको कौन कौन सी ट्रिपलेट याद रखनी है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। मान के चलो, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं। ये सी पे 90 डिग्री है। ए के सामने वाली साइड को मैंने ए बोल दिया, बी के सामने वाली साइड को मैंने बी बोल दिया, सी के सामने वाली साइड को मैंने सी बोल दिया। यानी ए बी सी इसकी तीनों साइड हो गई। ये इसको क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। आप आधार बोल सकते हो इसको। इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई बोलो या फिर परपेंडिकुलर बोलो, आपकी मर्जी। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण या फिर हाइपोटेनियस। देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल की स्ट्रक्चर बन गई आपके सामने कि भाई एक एंगल 90 है। 90 के जो सामने वाली साइड है उसको कर्ण बोलते हैं। ये बेस है, ये ऊंचाई है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई जो हमारा कर्ण होता है ना, या हाइपोटेनियस होता है, उसका स्केयर करेंगे तो वो आधार का स्केयर प्लस जो हमारी ऊंचाई है, परपेंडिकुलर है, उसके स्केयर के दोनों के सम के बराबर आएगा। यानी कर्ण का स्केयर इक्वल है आधार का स्केयर प्लस ऊंचाई का स्केयर। ये प्रॉपर्टी है। अब जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। यानी जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होगी और उसको हम ट्रिपलेट बोलेंगे। तो ये कैसे निकालते हैं और आपको कौन कौन सी ट्रिपलेट याद रखनी है, वो बातें आगे डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं अब। तो मैं ये इक्वेशन दोबारा से लिख देता हूँ कि भाई जो हाइपोटेनियस है उसका स्केयर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। या फिर हिंदी में लिख देता हूँ, कर्ण का स्केयर क्या होता है, आधार स्केयर प्लस ऊंचाई स्केयर। देखो, ये है हमारी मेन इक्वेशन। पाइथागोरस प्रमेय बोल सकते हो, थ्योरम। हम आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ। तो देखो क्या करना है। अब मैं एक वो ले लेता हूँ। देखो, इस साइड लिख देता हूँ मैं 3 4 5। ये 3 साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की। आप यहाँ रख के देखो, इसको सेटिस्फाई करेगा। सबसे बड़ी साइड को कर्ण बोलते हैं। यानी 5 का स्केयर इक्वल है 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। 5 का स्केयर कितना हुआ, 25। 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। यानी 9 + 16 25 और 25 इक्वल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कर्ण का स्केयर है वो आधार का स्केयर प्लस ऊंचाई का स्केयर के इक्वल आएगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिपलेट। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अगर कोई भी दो साइड दे रखी है, आप तीसरी साइड को आसानी से बता सकते कि वो क्या होगी। तो यही चीज आपने वो करनी है। अब देखते हैं कौन कौन सी ट्रिपलेट है एग्जाम के लिए, मतलब रिलीवेंट कौन सी है। वैसे तो इनफाइनाइट है ये, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना आपने। तो मैं देखो लिख देता हूँ 3 4 5। ठीक है, दूसरी क्या लिख देता हूं मैं, 5 12 13। अब आप देखो, इसको अगर मैं डबल कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, 6 8 10। यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से भी कर सकते हो आप, 9 12 15। इस कहने का मतलब क्या, आप कितने भी बना सकते हो आप इससे। लेकिन आपको ये जो मेन ट्रिपलेट है ना, 3 4 5, इसको याद रखना है बस कि भाई ये करना है, क्योंकि बड़ी साइड हमेशा कर्ण होगी और जो राइट एंगल के बिल्कुल सामने होती है। ठीक है, ये है 5 12 13, 7 24 25।
9, 40, 41, एक बीच में रह गया 8, 15, 17। आगे देखो, आगे 11, 60, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85। वो भी बताऊंगा मैं आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने कैसे याद रखनी है। 16 वाली ट्रिपलेट तो आप यहां से भी बना सकते हो। तो देखो कैसे निकालोगे आप। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आगे बहुत है, 48 है, 55, 73 वाली, 16, 60, 61। तो देखो ये इतनी ट्रिपलेट, सॉरी 16, 60, 61 नहीं, 16, 63, 65, 65 होगी। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट आपके सामने जो मैंने लिखी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी काफी है। आप इनका रट्टा लगाना चाहो या फिर कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। आपने एक बात नोटिस की होगी, जो इवन नंबर वाली ट्रिपलेट है ना, यानी जो इवन सॉरी ओड नंबर से स्टार्ट होती है, तो उनमें तो जो लास्ट वाले दो नंबर उनमें एक का डिफरेंस है, यानी 12 और 13 में एक नंबर का डिफरेंस है। जैसे ये लिया मैंने 8, इसमें देखो 2 का डिफरेंस है, यानी जो इवन नंबर से स्टार्ट होती है उनमें तो 2 नंबर का डिफरेंस है, जो ओड से स्टार्ट होती है उनमें 1 नंबर का डिफरेंस है। तो कैसे कैलकुलेट करनी है आपको वो बताता हूँ। देखो ये क्या है, 5 है, तो मान के चलो हमने ये ट्रिपलेट निकालनी है, कैसे निकालोगे। तो 5 है, हमें एक साइड का पता है कि भाई 5 है, तो उसका स्केयर करो। 5 का स्केयर कितना हुआ, 25। अब इसमें एक जोड़ दो, कितना हुआ, 26। एक जोड़ने के बाद 26, और 2 से भाग कर दो, कितना मिला हमें, 13। एक साइड ये मिल गई, एक साइड तो 5 थी हमारे पास, उसका स्केयर किया, उसमें एक जोड़ के 2 से भाग कर दिया। अब एक माइनस करके 2 से भाग कर दो, 25 में से एक माइनस करोगे 24, 2 से भाग करोगे कितना मिलेगा, 12। देखो तीनों साइड मिल गई है हमें, 5, 12, 13। ऐसे ही देखो 9 है, 9 का स्केयर करो, 81। 81 में एक जोड़ो और 2 से भाग करो, 81 प्लस 1, 82, 82 को 2 से करोगे तो 41 आएगा। 81 में से एक माइनस करेंगे 80, 80 को 2 से करेंगे 40 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जो पहला नंबर है ना, इसके स्केयर को हमें ऐसे नंबर में बांटना है जिसमें एक का डिफरेंस हो। देखो 9 का स्केयर है, 40 और 41 में बांट दिया, दोनों का जोड़ 81 आएगा, और 9 का स्केयर भी 81 होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर में बांट दिया जिनका डिफरेंस एक है, और कैसे करोगे वो मैंने आपको बता दिया। जैसे ये है 8 है, 8 का स्केयर जो इवन नंबर उनकी कैसे कैलकुलेट करोगे। 8 है, 8 का स्केयर कितना हुआ, 64। 64 को 2 से भाग करो, 32। तो 32 को हमें ऐसे नंबरों में बांटना है जिनमें 2 का डिफरेंस हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप कैलकुलेट कर लेंगे ये। तो ये साइडें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। रीजनिंग में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, आपको जैसे पेयर दे देंगे कि भाई 7, 24, 25, 8, 15, 17, तो तीसरा पेयर बताओ जो इनसे मिलता जुलता है। तो ऐसे भी दे सकता है कि ये हाँ 13 लिख दिया, यहाँ पे 84 लिख दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो बताओ भाई, अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई 13, 84, 85 होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिपलेट वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसमें कोई वो नहीं थी, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। देखो ये तो यहाँ तक तो पहले भी एग्जामिनर पूछता गया है, अब जो नया ट्रेंड है ना उसमें ये देखो, ये भी पूछने लग गया अब एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है, कमेंट सेक्शन में बतानी है आपको ये टॉपिक समझ में आया नहीं आया। तो कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।